फायर एलिमेंट का जो टेस्ट है दैट इज स्पाइसी। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको कहता हूं, 5 एलिमेंट के ऊपर बात कर रहा था मैंने, तत्वों के ऊपर कल, और यही है अग्नि, फायर, अग्नि, वायु, हवा, पृथ्वी, आकाश। आकाश मतलब स्पेस। अब देखो, एक चीजें है जो हम लोग, क्या होता है, हम लोगों को एक चीज पूछते हैं ना, अरे तेरा फेवरेट कलर क्या है, तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, तुमको कौन सा कलर ज्यादा पसंद है। तो हर कोई बताता है कि मेरा ना फेवरेट कलर पिंक है, रेड है। कोई कहेगा कि मेरा फेवरेट कलर व्हाइट है, कोई कहेगा ब्लू है। तो जो व्यक्ति कहता है ना मेरा ये कलर फेवरेट है, तो आप कह देना कि जो तुम्हारा फेवरेट कलर तुमने अभी बताया, वो कलर को छोड़कर बाकी कोई भी कलर तुम यूज करो, बस उस कलर को यूज मत करना जो तुम्हारा फेवरेट कलर है। रीजन क्या है? बिकॉज जो प्लेनेट हमारे कुंडली में खराब होते हैं, निगेटिव होते हैं, वीक होते हैं, वीक नहीं, चलिए वीक है तो उसको तो धारण करके हम लोग बढ़ाएंगे उसका एनर्जी, अगर हमारे लिए योग कारक है तो जो प्लेनेट हमारे कुंडली में खराब है, उसी का कलर हमें ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए अगर कोई अगर पूछे ना आपके पास आके कि मेरा कुंडली देख के बता दो कि मेरे लिए कौन सा कलर सुइटेबल होगा, मुझे गाड़ी लेना है, तो उसको पूछना तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है। तो वो बताएगा मुझे तो ये कलर पसंद है, मेरा मन भी कर रहा है कि मैं ये कलर का लूं। तो बता देना ये कलर छोड़ के बाकी सब ले लो। सो इन द सेम वे, जब मैं पांचों के पांचों एलिमेंट का टेस्ट लिखा रहा हूं ना, तो देखना आप उस घर में जब रहोगे, आप घर में जब होता है ना कि कुंडली जो होता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति के बारे में बताएगा, और घर जो है ना एक पूरे परिवार के कंडीशन कैसा है वो बताएगा, सबको लेकर के बताएगा। तो आप देखना फैमिली में ना कुछ ऐसा टेस्ट है जो ज्यादा यूज करता है लोग, जैसे कि देखना फैमिली में ज्यादातर नमक ज्यादा खा रहा है, कोई है ज्यादा खट्टा खा रहा है, एक दो नहीं, मतलब फैमिली में आप कॉमन देखोगे कि यही चीज फैमिली में मैक्सिमम लोग खाई जा रहा है। इसका मतलब वास्तु के हिसाब से भी सेम कंडीशन, जो एलिमेंट आपके घर में वीक होगा, उस एलिमेंट का टेस्ट डायरेक्शन, सॉरी, उस एलिमेंट का टेस्ट कलर आपको ज्यादा मन करेगा लेने के लिए। तो अब अगर फैमिली में सबके अंदर एक कॉमन पैटर्न देख रहे हो ना कि किसी को ज्यादा खट्टा पसंद है, मतलब किसी को नहीं, मतलब फैमिली में मैक्सिमम लोगों को खट्टा ही पसंद है, किसी को ज्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को ज्यादा मीठा पसंद है, तो अब समझ जाओ कि वो जो टेस्ट जिस एलिमेंट को गवर्न कर रहा था, वो एलिमेंट का डायरेक्शन में कुछ ना कुछ अब प्रॉब्लम है। क्योंकि जो चीज खराब होते हैं ना हमारे कुंडली में या वास्तु में, हम लोग उसी को ही ज्यादा अट्रैक्ट करते रहते हैं, उसी के पीछे हम लोग ज्यादा भागते हैं। तो फायर एलिमेंट का डायरेक्शन, फायर एलिमेंट का टेस्ट क्या है? स्पाइसी। तो अगर देख रहे हो ना फैमिली में 10 व्यक्ति है, 10 में से 8वां व्यक्ति ज्यादा स्पाइसी खाना मांग रहा है, ज्यादा स्पाइसी खाना चाहता है, तो समझ जाना कि उस घर में फायर एलिमेंट खराब हो चुका है। ठीक है। अब फायर एलिमेंट का शेप क्या है? ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल का शेप का कोई भी चीज अगर नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दोगे वाटर एलिमेंट में, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बीच में आपने सुना, एक चीज वीडियो देखा था, ये जो संदीप बजाज है, न्यूमरोलॉजिस्ट, ठीक है, ये उसका वाइफ बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहते थे, वहां पर बोलने लग गए थे उसका वाइफ कि एक ट्राइंगल शेप का रोमन नंबर लिखना हुआ लेके नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दो, देखो रातों रात आप शेयर मार्केट में आप के पास पैसा आने लगेगा। मतलब लोगों को कर्म नहीं करना है, लोगों को हमेशा शॉर्टकट चाहिए। आज तक जितने भी मिलेनियर्स बिलेनियर्स बना है, हर कोई कह रहा है कि एक ही सीक्रेट है, दैट इज हार्ड वर्क, और हमें चाहिए शॉर्टकट। और गलती उन लोगों का भी नहीं है, गलती हम जैसा एस्ट्रोलॉजर का है। मैंने इस फील्ड में आने के बाद एक चीज देखा है, एस्ट्रोलॉजर ने ही सब कुछ खराब करके रखा है। एस्ट्रोलॉजी को ना एक चमत्कारी टूल बना के रख दिया, जैसे कि कोई चमत्कार टूल है। एस्ट्रोलॉजी जो है ये आपके लाइफ का डायरेक्शन, आपके लाइफ का पैटर्न बताएगा। नहीं तो आप सोचो, 50-50 साल का व्यक्ति, 55-55 साल का व्यक्ति मेरे सामने आके बैठ के वो पूछता है कि लाइफ में परेशानी, हाँ परेशानी हो सकता है, लेकिन क्या पूछता है उसमें मुझे ज्यादा तजुब होता है, पैसा बहुत कम आ रहा है, बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन ये और क्या कर सकते हैं। मतलब आप सोचो 50-55 साल में आने के बावजूद भी यू आर आस्किंग व्हाट,
कि मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो इतने साल करा क्या है। ठीक है, आज सुबह एक व्यक्ति को मैंने जब बोला है कि आप दलाली करके पैसा कमाओ, आपके पास बहुत दलाली काम से पैसा बहुत आएगा, या तो होटल का काम, वो क्या बोला पता है, आज से 20 साल 25 साल पहले मुझे होटल करने का बहुत मन था, मुझे बहुत ज्यादा स्कोप मिला भी था कि मैं अंडर द टेबल पैसा कमाऊं, मतलब दलाली करके पैसा कमाऊं, लेकिन मैंने करा नहीं। कौन मना कर रहा था करने के लिए। अभी वो मेडिसिन का कर रहा है, तो मेडिसिन में मैंने बोला कि मेडिसिन से आपको उतना है नहीं। तो हम अपने कुंडली के एगेंस्ट में अगर भागेंगे और फिर काम होगा नहीं, फिर आके बोलोगे रेमेडी से करवा दो, फिर रेमेडी से होता नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी को गाला देता रहता है। एस्ट्रोलॉजी रेमेडी का टूल है ही नहीं। अगर आपके कुंडली में ये लिखा है कि आप बहुत अच्छे सिंगर बनोगे और आप गाना अच्छा भी गा लेते हो, लेकिन आपको मन में आपके घर वाले आस पड़ोस के कहते हैं इतना इजी नहीं है, कहाँ तुम वो फिल्म के लेवल पर जा पाओगे। उसको भी लगता है हाँ इतने छोटे जगह से कैसे जाएंगे, लेकिन ऐसे छोटे से छोटे जगह से ही लोग बड़ा बना है, आपको सबको पता है। बट वो दिमाग में घुसा दिया, अब वो क्या कर रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी भी स्कूल का टीचर बन गया। वहां पे जब टीचर्स डे आता है, चिल्ड्रन डे आता है, तब गाना गा लेता है थोड़ा, फिर उसका ग्रोथ नहीं होता, प्रमोशन नहीं होता, फिर आएगा, फिर हम लोग कहेंगे आप ये अंगूठी पहन लो, वो पहन लो, सर कुछ करवा दो। अरे हम लोग एस्ट्रोलॉजर है, चमत्कारी बाबा नहीं है, और चमत्कारी बाबा होता भी तो कोई नहीं कर सकता ये चीज। तो पहला तो तुम्हें बनना था सिंगर, तो तुम क्यों बने टीचर। तो अगर आप अपने कुंडली के अगेंस्ट में जाओगे तो मरते दम तक भुगतते रहोगे। तो या तो भुगतो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रातों रात कोई चमत्कार होता नहीं है। एस्ट्रोलॉजी बस आपको ये बताएगा कि आपके लिए, इसलिए मैं डायरेक्ट कहता हूं ना कि कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। हम जब तक उस कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग भुगतते ही रहेंगे, क्योंकि वो प्लेनेट जब कॉम्बिनेशन लेके बैठा है वो कुछ एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना, तो वो एनर्जी यूज तो नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो देगा ही देगा। तो उस एनर्जी को बिजी रखना होता है, इसे कहते हैं अलाइनमेंट टेक्निक। राहु प्रॉब्लम दे रहा है, राहु क्यों प्रॉब्लम दे रहा है, लाइफ में विजन है, लाइफ में विजन है कि मुझे उस चीज को पाना है, ये नहीं घर बनाना है बच्चों को स्कूल में जब उसका सिलाई चल, ये विजन नहीं है। ठीक है, आज घर बना लिया मेहनत करके, थोड़ा लोन वोन लेके, फिर खत्म, तो बैठ गए, अब क्या करना है, बस चल रहा है। फिर दिमाग में आया ठीक है गाड़ी लेना है, फिर मेहनत करोगे गाड़ी ले लो, फिर क्या बैठ जाओगे। लेकिन वो एक बड़ा पर्पस नहीं है ना लाइफ में, एक विजन नहीं है कि ये छोटा आइडिया पकड़ना है, उस आइडिया को बड़ा बनाना है। इसलिए अब खाली बैठे हैं, करने के लिए कुछ नहीं है, तो राहु तो है खुराफाती, बस वो दिमाग में बैठ के नाचना स्टार्ट कर देगा, फिर कहेंगे राहु खराब, राहु खराब, राहु ने खराब कर दिया। आपने राहु को पर्पस दिया ही नहीं है, वो बड़ा सोच दिया ही नहीं राहु को। राहु बड़ा सोच है, बड़ा पर्पस है लाइफ में अचीव करना। ऐसा तो नहीं है ना कि अंबानी की कुंडली में राहु नहीं है, तो उसको क्यों राहु तंग नहीं करता है। आप देखो, हमारे जैसे जो यहाँ पे छोटे छोटे लोग हैं ना, एक 20-25 लाख का गाड़ी खरीद लेगा, सोचो 20-25 लाख का गाड़ी, और फिर क्या करेगा, नीचे चप्पल लटका देगा, क्यों, नजर न लग जाए। नजर अंबानी को नहीं लगेगा, वो जो करोड़ों रुपया का, कितने लाख लाख करोड़ का जो घर बना के खड़ा कर दे, लोगों का नजर उस पर नहीं जा रहा है, नजर इलॉन मस्क को नहीं लगा रहा है, उसका इतना बड़ा रॉकेट जो खड़ा करके रखा है। हमारा सोच ही छोटा है, आते ही नहीं आते, फिर पहले ही बोल देते हैं कि नजर लग जाएगा। तो तो राहु प्रॉब्लम करेगा, अब राहु को दोष देगी क्या फायदा। इसलिए रेमेडी से कुछ नहीं होता है। हाँ, रेमेडी से कुछ नहीं होता है, ये 100% बोलना भी गलत है, क्योंकि रेमेडी इज ऑल्सो ए टेक्निक ऑफ अलाइनमेंट। अगर इसको एज ए अलाइनमेंट टेक्निक के हिसाब से लेके चलोगे तो ये बहुत कारगर रिजल्ट कर देगा। लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि इसके बदले में रेमेडी कर रहा हूं, मतलब भगवान तुम्हारे पास 2 नारियल ज्यादा चढ़ा दिया, मेरा ये पास करवा दो, तो ये चीज गलत होता है। तो अब टाइम आ गया कि एस्ट्रोलॉजी को ना, जो एक्चुअली में है उसका स्वरूप, वो बनाया जाए। वो सब जो कर रहे हैं करने दीजिए, उन 1999% जितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ा है होने दीजिए। ठीक है,
सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे कि विजन बनाना है राहु को जी। लेकर, तो जिस हाउस में राहु है उससे रिलेटेड हो या फिर ओवरऑल लाइफ को लेकर कि ये मेरा विजन है, नहीं ये काम करना है। नहीं नहीं, राहु आपके किसी भी एक छोटे विजन को बहुत बड़े लेवल तक ले जाने का काम करता है, लेकिन आपके विजन क्या होना चाहिए वो आपके कुंडली से पता चलेगा तो कि वो कैसे आपका देखेंगे। लाइफ। हाँ जी, वो तो हम लोगों ने सिखाया ना आपको, कॉम्बिनेशन सारा। हाँ, जैसे कि अगर मान लो फोर्थ हाउस में राहु है किसी का, तो उसका विजन फिर उससे रिलेटेड होना चाहिए। उससे रिलेटेड होना चाहिए। आप देखना उस व्यक्ति का मन हमेशा घर में लगा रहेगा, मदर से में लगा रहेगा, मदर। लेकिन प्लेनेट जो होता है कॉम्बिनेशंस, जैसे कि जब आप लोग प्रोफेशन को चूज करते हो ना कि आपके लिए ये प्रोफेशन अच्छा है, तो वो प्रोफेशन को एक बड़े लेवल तक करना है आप मुझे। नहीं तो क्या होता है आप देखो, नहीं तो राहु कैसे तंग करता है। अब आपके दिमाग किसी भी काम में घुसा हुआ है, आप बैठ के किसी चीज को ठीक कर रहे हो, उस समय पूरा दुनिया का ख्याल नहीं होता, उसमें आपका ब्रेन कुछ फालतू बात सोचता भी नहीं है कि आपको डरा है। क्यों? ब्रेन इज टोटली बिजी ऑफ फाइंडिंग दैट पर्टिकुलर, आप घुस जाते हो उस चीज में। लेकिन जब वो काम खत्म, फिर क्या? यही होता है एक्चुअली लाइफ में। क्या होता है कि मैं काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं पता नहीं, पैसा कमाना है, हाँ कमाना है, लेकिन क्यों कमाना है पैसा? घर चलाना है, ये तो पर्पस नहीं हुआ। ठीक है, घर तो चल रहा है, पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, फिर दिमाग बेलना बैठ गया, क्योंकि वो डिजायर, बर्निंग डिजायर नहीं है, बड़ा करने का वो कुछ ये नहीं है। ठीक है। हाँ, ये भी बात है, हर कोई बड़ा नहीं करता है, और जो बड़ा कुछ करने में नहीं है ना, वो लोग देखना ज्यादा उछलते भी नहीं है, वो जैसा है उतने में वो सेटल है। लेकिन एक्चुअली मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कौन होता है? जिसको एक्चुअली कुछ बड़ा करना है और उसको मिल नहीं रहा है। मतलब राहु जहाँ उसका पर है उसी कुंडली से है उसको बड़ा करने का। परे, राहु जहाँ पर है वहां से आप इनसिक्योर भी रहेंगे तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उनको डायरेक्शन देना विजन के उसमें। अब फिफ्थ हाउस में राहु है, तो आपको फिफ्थ हाउस क्या है? लर्निंग, जितना हो सके उतना सीखो। एक दिन वही ज्ञान राहु बहुत बड़े लेवल तक लेके चला जाएगा आपको। ठीक है। राहु जहां पे है, देखिए एक्चुअली जो है ना, लाइफ राहु से स्टार्ट होता है, खत्म केतु से, केतु पे होता है, और बीच में बाकी सब प्लेनेट जो है वो उछल कूद करते रहते हैं अपने टाइम पर। तो एक्चुअली राहु एंड केतु को लेकर ही चलना होता है, और बीच में जो प्लैनेट्स है वो अपना काम दिखाते हैं। तो धीरे धीरे जब कुंडली अच्छी तरह से देखना करेंगे, बात करेंगे उसमें, पर्पस कैसा देखा जाए लाइफ का। नहीं तो प्लैनेट्स आपको वहां पे लेके आएगा जहां पे आपको आना है, 100% आपको लेके आएगा वहां पे। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। वो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में बात करेंगे, जब एस्ट्रोलॉजी करेंगे, जब हम लोग आगे फिर एस्ट्रो वास्तु के बाद एस्ट्रोलॉजी में चला जाएंगे, तब बात करेंगे सारा का सारा, धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है। अब एक चीज लाइन मेरा याद रखिएगा, नो विजन नो सक्सेस इन लाइफ। अगर कोई विजन नहीं है लाइफ में, तो सक्सेस भी नहीं आएगा आपके पास, ये फैक्ट है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट, इसका मेटल जो है वो कॉपर है। तो आपको पता चला फायर एलिमेंट का क्या है, कॉपर। अब कॉपर का अगर वाटर एलिमेंट में आ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए चांदी, तो सॉरी चांदी कह रहा हूं, इसीलिए जो हम लोग मोती पहनते हैं उसमें सिल्वर यूज करते हैं, क्यों? मोती इज ए वाटर एलिमेंट, चंद्रमा, वहां पे कॉपर या गोल्ड यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड यूज करता है, लेकिन गोल्ड बृहस्पति के कारण यूज हो जाता है, लेकिन गोल्ड भी एक अग्नि तत्व है, इसलिए मोती गोल्ड में नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। तो फायर एलिमेंट का टेस्ट क्या है? स्पाइसी, सेप, ट्राइंगल, एंड मेटल इज कॉपर।
उसके बाद अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट का टेस्ट क्या है? स्वीट, मीठा। और इस एलिमेंट का शेप क्या है? स्क्वायर। तो अगर अर्थ एलिमेंट के डायरेक्शन में स्क्वायर वाले घड़ी लगा रहे हो तो बढ़िया। अब यही स्क्वायर वाले घड़ी आप लाकर वाटर एलिमेंट में लगा दो, क्योंकि मैक्सिमम घड़ी जो होता है स्क्वायर होता है, तो बहुत सारे लोग घर में देखोगे वाटर एलिमेंट में घड़ी होगा, तो अपॉर्चुनिटी घटेगा। ठीक है, तो इसका शेप है स्क्वायर। एंड इसका मेटल क्या है? ब्रास। ब्रास मतलब पीतल। ठीक है। और फायर एलिमेंट का जो कॉपर बोला था, कॉपर मतलब तांबा। तांबा जो होता है, तांबा वो होता है। और इसका अर्थ एलिमेंट का जो मेटल है दैट इज ब्रास, पीतल। उसके बाद स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट का जो टेस्ट है दैट इज बिटर। बिटर, बिटर मतलब वो करेला जैसा टेस्ट, बिटर। तो अगर देखो घर में मैक्सिमम बिटर टेस्ट वाले खाना ज्यादा बनाते हैं, मैक्सिमम बिटर खाने वाले ज्यादा है, तो आप समझ जाना उसके घर में स्पेस एलिमेंट बिगड़ गया है। क्योंकि हम लोग उसी के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो खराब होता है। स्पेस एलिमेंट का शेप क्या होता है? सर्कुलर, गोल। तो इस स्पेस एलिमेंट के डायरेक्शन में आप गोल घड़ी लगा सकते हो। अब ये गोल सर्कल का कोई भी शेप का आइटम, चाहे फोटो हो, घड़ी हो, आप एयर एलिमेंट में लाके लगा दिया तो एयर एलिमेंट डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। और इस एलिमेंट का, स्पेस एलिमेंट का जो मेटल है दैट इज आयरन। आयरन, लोहा। ठीक है, ये हो गया एलिमेंट एंड देयर एट्रीब्यूट्स एंड नेचर। ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है 16 के 16 डायरेक्शन होता है, टोटल 16 डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन का अपना ही एट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो अगर इस चीज को आप जान जाएंगे ना तो पता चल जाएगा कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम हो रहा है, अच्छा उस डायरेक्शन में जाके देखो कहीं ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है, और होगा ही होगा 100%। ठीक है। उसके बाद हम लोग देवता के ऊपर बात करेंगे, जो 45 देवता है, 45 देवता, उन 45 देवता के ऊपर बात करेंगे। जो जनरल वास्तु है उसको यहाँ पे सीखेंगे, क्योंकि डीप वास्तु हमें जरूरत नहीं है। हमें तो वास्तु है एस्ट्रो वास्तु से, लेकिन जनरल वास्तु पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब एस्ट्रो वास्तु करेंगे हमें पता होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। और देवता वास्तु भी करेंगे तो समझ में आ जाएगी कौन सा देवता आपका वीक है और कौन सा प्लेनेट वीक होने के कारण, क्योंकि 9 प्लेनेट्स है तो हर प्लेनेट के अंदर अंडर कुछ कुछ देवता आते हैं। टोटल 45 देवता है, 45 देवता। उन 45 देवता में से हर देवता जो है वो कुछ कुछ देवता है जो 9 प्लैनेट्स के अंदर आते हैं। जो 9 प्लैनेट्स के अंदर आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये प्लैनेट खराब होने के कारण ये सारे देवता भी खराब है कुंडली में। ठीक है। इसीलिए 100% वास्तु करेक्ट नहीं हो सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि आप देखो आपकी कुंडली में 2 या 3 प्लेनेट खराब तो होगा ही होगा, तो प्लेनेट खराब होने के साथ साथ वो अपने अंडर देवता को भी खराब कर देता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, इतना सोचने वाली बात नहीं है। बस हमें देखना होता है दशा के टाइम। बात करेंगे धीरे धीरे चीजों को बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब नंबर 1 बात करेंगे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अब ये जो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का अपना ही एट्रीब्यूट है। क्या क्या एट्रीब्यूट है? हमारे लाइफ के कौन से सेगमेंट को ये रूल करता है? सबसे पहले अट्रैक्शन है।
ठीक है, एक लड़का के प्रति लड़की का अट्रैक्शन, लड़की के प्रति लड़का का अट्रैक्शन। अब लड़का का या लड़की का शादी करवाना चाहते हो लेकिन लड़का या लड़की अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, या आप ऐसे काम करते हो जहाँ पे अट्रैक्शन की बहुत जरूरी है, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके लाइफ का जो अट्रैक्शन पार्ट है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है। उसके बाद नेक्स्ट इज बेड प्लेजर। बेड, बेड मतलब बिस्तर, बिस्तर का सुख, चाहे वो नींद अच्छी तरह से होना, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो होता है, ये सारे के सारे जो सुख होता है ये आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। उसके बाद चाम, हम लोग कहते हैं ना तुम्हारा चाम ही खत्म हो गया, सो अगर चाम खत्म हो गया तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को देख लो। उसके बाद सेक्स को भी गवर्न डायरेक्शन। उसके बाद आपके पैशन, आपके अंदर कितना पैशन है किसी चीज का, वो गवर्न करता है। उसके बाद किसी चीज को इनिशिएट करने का कितना इनिशिएट, ओ सॉरी 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 नॉट इनिशिएशन, इंटीमेसी। इंटीमेसी मतलब तो पता है इंटीमेसी का। तो अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में, या सिर्फ इंटीमेसी हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिली मेंबर के बीच में भी एक इंटीमेसी नहीं है, मतलब किसी को किसी के प्रति कुछ लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ये। उसके बाद सारा दिन है तो, और नेक्स्ट इज द स्पिरिचुअलिटी। तो ये जो डायरेक्शन है ये स्पिरिचुअलिटी को गवर्न करता है। तो आप देखिए एक चीज, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये भोग के बारे में बात कर रहा है ज्यादातर, देखिए, लेकिन इस भोग में स्पिरिचुअलिटी कहां से आ गया? इन द सेम वे आप देखो, जब आप कुंडली देखते हो, 12th हाउस को मोक्ष का घर माना जाता है, हाउस ऑफ आइसोलेशन, हाउस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। बट एक सिर्फ फिर से 12th हाउस को बिस्तर का सुख भी लिया गया है। तो आप सोचो स्पिरिचुअलिटी को लेकर और इंटीमेसी को लेकर दोनों में इतना कॉमन क्यों है दो, लेकिन हमारे यहाँ पे तो हम तो इसको टैबू मानते हैं। लेकिन नहीं, अगर ये टैबू होता तो इसके ऊपर ग्रंथ नहीं लिखा जाता कामासूत्र। रीजन है हर चीज का, हम लोग इसको टैबू बना दिए हैं, और हमने बनाने के कारण अब जो हो रहा है ना सोसाइटी में, ये हमारे ही गलती का नतीजा है जो अब हो रहा है, ठीक है। लड़का लड़की एक खराब रास्ते में निकल गया, क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को इतना दबाने की कोशिश करा, और लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं इतना मजा क्या है इस चीज में, तो मजे लेने के लिए निकल गया, इसलिए रेप के ऊपर रेप हो जा रहा है। आई एम नॉट सेइंग दैट वो गलत है सही है, उसमें हमको जाना ही नहीं है, लेकिन सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में गलत कहां पे हो गया कि हमने स्पिरिचुअलिटी और इसको अलग कर दिया। कभी भी ये दो चीज अलग नहीं हो सकता है। अगर गलत होता तो हमारे ऋषि महर्षियों के पास तीन चार वाइफ नहीं होते, उनके 6-7 बच्चे नहीं होते, ठीक है। हमारे जितना देवी देवता से उनको हस्बैंड वाइफ के रूप में ही देखा गया है। तो देखो, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से इंटीमेसी को अलग करने के कारण आज के जमाने में एक लड़का और एक लड़की 3-4 बंदे बंदी के साथ सो रहे जाके, ये गलत है, 100% गलत है। लेकिन ये जो प्लेजर है, दैट प्लेजर इज नॉट बैड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप देखो, जो मैं कहना चाहता हूं, स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा चीज है, आप एक एनर्जी के प्रति आप अपने आप को वहां पे ढाल देते हो, आपके दिमाग में और कुछ नहीं है, आप पूरा मगन में लगे हो, पूरा स्पिरिचुअलिटी में आप पूजा कर रहे हो, भगवान एनर्जी पूरा, उसमें दिमाग एम्प्टी, कुछ नहीं दिमाग में। इन द सेम वे व्हेन यू गो फॉर इंटीमेसी, उस समय आप और आपके सामने आपके हस्बैंड वाइफ दो है, आप उस मोमेंट में रहते हो, उस मोमेंट में रहते हो, उस समय आपके दिमाग में और कुछ नहीं आता इधर उधर का। अगर आ रहा है तो लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ये बात समझ लेना। हम लोग जो भगवान को पूजा करने जाते हैं, भगवान हमारे ठीक करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जब आप स्पिरिचुअलिटी में हो, एंड आप जब हस्बैंड वाइफ एक साथ आपके बेड में हो,
उस समय जो आप दोनों का प्रक्रिया चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी में पूजा का प्रक्रिया और बेड में जो प्रक्रिया चल रहा है, उस समय अगर वो मोमेंट में नहीं हो, माइंड ब्लैंक नहीं है, दिमाग में और बाहर का कुछ आ रहा है, तो 100% आपका लाइफ अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी तक आप अपनी लाइफ को स्मूथ नहीं बनाया, आपके लाइफ में प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ये एक ऐसा पार्ट है जहां पे आप हर वो चीज को दूर करते हो अपने लाइफ से, लेकिन आपके अंदर वो सारा का सारा चीजें आपको इतना जकड़ लिया है ना, आप किसी भी चीज में आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आप। तो ये दो मोमेंट होता है जब आप उस मोमेंट में रहते हो। एक स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है, कोई पता नहीं कौन क्या, बस आप पूरा मगन हो। और इन द सेम वे इन द बेड में, जब भी आप हस्बैंड वाइफ साथ में है, आप दोनों साथ में हो, उस समय आप उस मोमेंट में हो और किसी चीज में नहीं हो। और स्पिरिचुअलिटी में क्या कहते हैं, किसी चीज पे फोकस ना करो, बस मोमेंट में रहो और अपने अंदर रहो। तो वही है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को एंड सेक्स को दोनों को एक ही जगह पे लिया गया है। सो इसको टैबू टैबू बोलकर हम लोगों ने खराब कर दिया इस चीज को। और उसका नतीजा जो है, अभी के जमाने में लड़का लड़की गलत लाइन में जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन का एट्रीब्यूट है मनी। ये आपके मनी को गवर्न करता है। ठीक है। अभी आप कहोगे कि साउथ ईस्ट मनी है। साउथ ईस्ट मनी नहीं है, ये कैश फ्लो को दिखाता है, आपके पास पैसा आना जाना। ठीक है। साउथ ईस्ट आपके पैसे को रुका के नहीं रखता है, आपके लाइफ में कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ मनी को रखता है। वो आएंगे जाते रहेंगे, मतलब अब जाना तो है, खर्चा करना है, लेकिन खर्चा करने के लिए पैसा आना भी तो चाहिए। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है फ्लो को दिखाता है, और नॉर्थ जो है ना वो पैसे कमाने के जरिया को दिखाता है। इसलिए इसको कहा जाता है, इस डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये डायरेक्शन गवर्न करता है ग्रोथ, ग्रोथ, प्रमोशन। किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो नॉर्थ डायरेक्शन खराब है। फ्रेंचाइजी, मतलब आप फ्रेंचाइजी का काम करते हो लेकिन आपका फ्रेंचाइजी का बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नॉर्थ डायरेक्शन रूल बाय कुबेर, ये कुबेर स्थान है, बट बात करेंगे इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट। और ये सेल्स को दिखाता है। जो बंदा सेल्स में है, रेगुलर सेल्स में है, और सेल्स नहीं हो पा रहा है, तो उसका नॉर्थ डायरेक्शन गड़बड़ है। अब नॉर्थ डायरेक्शन जो है ये मनी को दिखाता है, ये कुबेर का स्थान है। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में कुबेर का मूर्ति लगा देते हैं फॉर मनी। ठीक है। चलो ठीक है, घर पे तो चल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुबेर का जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगा देते हैं। क्यों? कुबेर स्थान मानकर, और उसको मनी का स्थान मानकर लगा देते हैं। लेकिन बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, पूरा ज्ञान ना होने के कारण प्रॉब्लम हो जाते हैं। हर एक जगह पे कुबेर का बिठाना अच्छी बात नहीं है। और दूसरा गलती क्या करते हैं, कुबेर यंत्र हो या कुबेर जी का फोटो हो, वो अपने घर के मंदिर या आसन पे रख देते हैं। ये कभी नहीं रखना होता है, और कुबेर जी का कभी पूजा नहीं होता है, उनको धूप अगरबत्ती नहीं दिखाया जाता है। क्यों? कुबेर एक राक्षस है, रावण का भाई। तो आप राक्षस को भगवान के मंदिर में नहीं रख सकते हो। उसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाओ, बट उसको पूजा मत करो। लेकिन अगर आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, उस जगह में कुबेर का फोटो किसको लगाना चाहिए और किसको नहीं लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। नॉर्थ डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ वाटर। इसमें पानी का फ्लो बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस जगह पे फाउंटेन भी लगाया जाता है जो पानी का फ्लो करते रहते हैं, फाउंटेन। ठीक है। यहाँ पे फाउंटेन भी लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसको फाउंटेन लगाना चाहिए और किसको कुबेर लगाना चाहिए?
सुनिए, अगर कोई व्यक्ति लग्जरी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, जो प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट का दाम बहुत, जो उसका प्राइस है बहुत महंगा है, और आपको पता है कि जनरल जो लोग हैं इसको नहीं खरीदेंगे, इसमें एक हाई एंड व्यक्ति चाहिए, तो उस जगह में आप वाटर फाउंटेन को नहीं लगाएंगे, कुबेर को लगाएंगे। क्यों? कुबेर आपके क्वालिटी को दिखाता है, क्वालिटी व्यक्ति को दिखाता है, और महंगा जगह पे बिठाना है। तो वहां पे आपके व्यक्ति जो 50 करोड़ का आपने गाड़ी रखा है, सॉरी 50 करोड़ का गाड़ी नहीं, मतलब मान लेते हैं 50 लाख का आपने एक नेकलेस का सेट लगा हुआ है, और वहां पे आपके आस पड़ोस के सब व्यक्ति जा रहे हैं, क्या वो खरीदेगा उस चीज को? नहीं खरीदेगा। तो कुबेर क्या सुनिश्चित करता है कि सिर्फ महंगा व्यक्ति ही आए इसको खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपका ऐसा काम है जहां पे डेली सेल्स है, रोज सेल होना पड़ता है, और महंगा भी ज्यादा नहीं है, 25 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, किराना का दुकान है, ग्रोसरी आइटम, या आपने रेस्टोरेंट या होटल खोल के रखा है। हाँ, रेस्टोरेंट जो है वो अगर एक रात का आप 20, 30, 50 हजार ले रहे हो, वहां पे कुबेर लगाओ। लेकिन जो नॉर्मल होटल है वहां पे आपका महंगा भी ज्यादा नहीं है, तो वहां पे आपके पास ऐसा तो नहीं है कि अंबानी आके बैठ के खाना खाएगा वहां पे। तो वहां अगर कुबेर लगा दोगे तो वहां पे जनरल व्यक्ति आना बंद हो जाएगा, और महंगा व्यक्ति आएगा नहीं। उस जगह पे आपको वाटर फाउंटेन लगाना है, तो वाटर फाउंटेन क्या करेगा? फुटफॉल बढ़ा देगा आपके बिजनेस में। तो अगर आप एक लैम्बोर्गिनी का कार का शोरूम है, वहां पे आपने वाटर फाउंटेन लगा दिया, तो वो फुटफॉल बढ़ा देगा, आदमी बढ़ा देगा, वो छोटे छोटे जो लोग है वो भी आ जाएगा, लेकिन वो लोग खरीदेगा नहीं, काम का व्यक्ति नहीं होगा उसके लिए वहां पे। उसको तो चाहिए तो जो 100 करोड़ कमा रहा है, तो वो जाके खरीदेगा 4 करोड़ का एक गाड़ी, तो वहां पे कुबेर। ठीक है, तो इसीलिए कुबेर कौन लगाना चाहिए और वाटर फाउंटेन किसको लगाना चाहिए, ये ध्यान से। अब मैं हूं यहाँ पे चैम्बर पे बैठा हूं, ठीक है। एक सेकंड, किस है? हाँ, 8 नंबर का। हाँ, हाँ, 1 नंबर पे जाते। तो अब मैं चैम्बर में बैठा हूं। अब मेरे को फुटफॉल ज्यादा चाहिए या मुझे वो लग्जरी व्यक्ति ज्यादा चाहिए? लग्जरी व्यक्ति मेरे पास अभी आएगा, हाँ, आगे उस ओहदे में जाके एक बड़े शहर में जाके मुंबई में बैठ गया, वहां पे बैठे, तो वहां पे मुझे बड़ा क्लाइंट मिलेगा, नो डाउट। लेकिन मैं हूं ऐसे जगह पे फिलहाल जहां पे उतना एक्सपेंसिव लोग है ही नहीं यहाँ पे, और मैं कुबेर लगा के बैठ जाऊं, तो हो गया ना मेरा घर। क्योंकि कुबेर विल एंश्योर द हाई एंड पीपल, और यहाँ पे हाई एंड पीपल है ही नहीं। और एक हाई एंड पीपल व्यक्ति उसके पास जाएगा ना जिसका हाई एंड नाम है, मेरा नाम अभी तक वो हाई एंड लेवल पर गया नहीं ना। अब मैं यहाँ पे लगाना है मुझे वाटर फाउंटेन, कि फुटफॉल बढ़े कम से कम। क्लियर हो गया सबको? तो अगर आप देख रहे हो किसी के घर में लगा के रखा है, तो आप जाके रिमूव कर सकते हो उस चीज को। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है? नहीं। जी। अब नेक्स्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, NNE। वास्तु के हिसाब से ये जो डायरेक्शन है ये हमारे बॉडी में हीलिंग का कारक है, ये हमारे हेल्थ को गवर्न करता है। तो नंबर 1 इसका एट्रीब्यूट क्या है? हेल्थ। अगर ये डायरेक्शन स्पॉइल रहेगा तो हमारे बॉडी में, हमारे घर में मैक्सिमम लोगों का हेल्थ में बहुत ज्यादा
इशू लगा रहेगा। आपके इम्यूनिटी को दिखाता है ये, इम्यूनिटी को। अगर ये डायरेक्शन सही है तो आपको बहुत जल्द रिकवर करवा देगा, रिकवरी का जोन है ये। तो मैक्सिमम जो व्यक्ति है ना, जो हीलिंग का काम कर रहा है, वो अगर इस डायरेक्शन में बैठ के लोगों को गाइड करे ना, तो बहुत जल्दी हीलिंग हो जाता है उस व्यक्ति का। ये डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है दैट इज एंथुसियाज्म। आप कितना एंथुजियास्ट हो चीजों को सीखने का, चीजों को अपनाने का। नेक्स्ट इज डॉक्टर, ये डॉक्टर का जगह है। नेक्स्ट इज हीलिंग, ये हीलिंग का जगह है। इस डायरेक्शन को सही करो, इस डायरेक्शन को यूज करो, हीलिंग हो जाएगा। अब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है ना, ये वाटर एलिमेंट है, हमें पता है। तो वाटर एलिमेंट में कौन सा डायरेक्शन आता है? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ये 4 डायरेक्शन आता है वाटर एलिमेंट के अंडर। और इन 4 में से ये जो डायरेक्शन है ना, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन इन चारों में से, ये जो डायरेक्शन है इन 3 में से, इसके अंदर वाटर, जल तत्व बहुत ज्यादा है। बहुत मैक्सिमम लेवल तक है इसमें। वाटर एलिमेंट इसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। बहुत ज्यादा ठंडा है ये जगह, इसलिए इस डायरेक्शन में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ठंडा लग जाता है। बहुत ज्यादा ठंड लग जाता है। ठीक है। लेकिन आपके कुंडली बताएगा कि आपके लिए ये कौन सा डायरेक्शन है। ठीक है। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है, ये कर्क राशि का डायरेक्शन है। कर्क राशि क्या है? चंद्रमा। लिखाएंगे, सब राशि का डायरेक्शन लिखाएंगे। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा जल तत्व पाया जाता है। इसलिए एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से आपके ये चौथे घर का हो गया ना, चौथे घर का सबलॉट के डायरेक्शन में हमें एंट्री गेट बनाना चाहिए। तो ये सुनिश्चित करता है कि एक फ्लो बना रहे घर में। बात करेंगे जब एस्ट्रो वास्तु करेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। बिकॉज रीजन क्या है इतना इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है, इट इज द ब्रेन ऑफ योर हाउस। आपका माइंड है। अगर माइंड ही दूषित है तो कुछ नहीं कर पाओगे। माइंड, इट इज द डायरेक्शन ऑफ क्लियरिटी। क्लियरिटी है कि नहीं? नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मंदिर बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट लोग गंदगी ना करें। लेकिन इस डायरेक्शन में मंदिर बना के और गंदगी कर देता है। कैसे? वहां पे चीजें रखेंगे, काटेंगे, छीलेंगे, मंदिर का सामान रखेंगे, पूजा करने का सामान रखेंगे, तो और गंदगी हो जाता है। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुछ भी बनाने के लिए मना किया जाता है। इसमें साफ सुथरा रखना चाहिए, मेडिटेशन हॉल बनाना चाहिए। इस डायरेक्शन में अगर जाओगे ना, तुम एकदम चुप रहना चाहिए, आवाज करके चिल्ला कर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर में भी वही माहौल बन जाता है। उसके बाद ये डायरेक्शन है डायरेक्शन ऑफ विजन। थोड़ी देर पहले मैंने विजन के ऊपर ही बात कर रहा था। इसलिए इस जगह में चीजें खराब नहीं होना चाहिए, विजन क्लियरिटी खत्म कर देता है। इट इज अ डायरेक्शन ऑफ ए पीस, शांति। ये डायरेक्शन जो है ना, रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण दिखाई देता है इसमें। अगर ये डायरेक्शन खराब है ना, उम्मीद ही नहीं हो रहता है कि कुछ होगा कि नहीं होगा। मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी एंड, अगर ये डायरेक्शन में कुछ खराब होगा ना, तो रेगुलर इलनेस,
कोई व्यक्ति कहता है ना मेरे घर में रेगुलर इलनेस होते रहता है, रेगुलर प्रॉब्लम है, तो नॉर्थ ईस्ट को देख लो, वहां पे आपको रेगुलर इलनेस होने का रीजन पता चल जाएगा। उसके बाद ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है दैट इज फन। फन मतलब, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, ह्यूमर, ह्यूमर मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर जो हम लोग कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर ही खत्म हो गया, समझ में नहीं आता तुम्हें। फन, आपको एंजॉयमेंट, जिंदगी में एंजॉयमेंट, फन, हैप्पीनेस देता है। रिक्रिएशन मतलब किसी चीज का रिक्रिएट होना, तो घर में बच्चे होना, बच्चे का जन्म होना, ये भी एक क्रिएशन का पार्ट है। तो अगर तुम खराब है, उसके बाद रिक्रिएशन, माइंड से क्या क्रिएट कर रहे हो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो भी चीज होगा, आपको उसी चीज में मजे आने लग जाएंगे, बिकॉज इट इज व्हाट ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। इसलिए पांचवा घर को एंटरटेनमेंट माना जाता है कुंडली में। फिफ्थ हाउस को एंटरटेनमेंट हाउस माना जाता है, आप लोगों को मैंने बताया था। और फिफ्थ हाउस राशि क्या है, पंचम राशि। पंचम राशि का डायरेक्शन क्या है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये एंटरटेनमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप जो भी चीज लगा दोगे, आपको उसी चीज में मजे आने लग जाएंगे। कभी कभार देखते हो बच्चे जो है ना, सब ठीक है, अचानक सिगरेट खाने लगते हैं। अब देखना ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उसको पूछना क्यों, वो बोलते ऐसे मजे आ रहा है, मजा आ रहा है। तो कोई भी चीज आपको पता नहीं आप क्यों कर रहे हो, लेकिन बस मजा आ रहा है, फन। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके देखो, वो चीज वहां पे पड़ा होगा, इसके लिए उसको मजा आने लग गया उस चीज को। एक मैंने देखा था, एक बच्चा सिगरेट पीने, बच्चा तो नहीं, एक लड़का सिगरेट पीने लग गया। और क्यों पीने लग गया, मजा आ रहा है। और उसके घर में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बॉब मार्ली का फोटो है। और बॉब मार्ली तो पता है, वो सिगरेट पीते हुए फोटो खींचते रहता है, बस उसको भी मजा आ गया उसको पीने में। इस डायरेक्शन में अगर भगवान का फोटो लगा दोगे, तो पूजा पाठ में मजा आने लग जाएंगे, बिकॉज इट इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएट करना चीजों को। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, ये आपके सोशल नेटवर्क को दिखाता है, सोशल, आप लोगों से कितना सोशली मिल रहे हो, आपके सोशल सर्कल कैसा है, लोग आपसे मिल रहा है कि नहीं, लोगों के साथ आपका बन रहा है कि नहीं, बिकॉज इट्स ऑल्सो डील विद पब्लिक। अब देखो, हमें पब्लिक से तो मिलना ही है, हमारा जो काम है पब्लिक के बीच में जाके काम करना है, एक सोशल सर्कल बनाए काम करना है। तो ईस्ट डायरेक्शन को देखिए, अगर उसमें प्रॉब्लम है तो ईस्ट डायरेक्शन ठीक करना होगा। गैदरिंग, आप कितने गैदरिंग कर रहे हो, मतलब लोगों के बीच में कितना गैदरिंग हो रहा है आपका लाइफ में, लोग कितने आ रहा है, गैदरिंग, ईस्ट डायरेक्शन। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग बिल्ड कर रहे हो कि नहीं, आपके पास कितना नेटवर्किंग है, ईस्ट डायरेक्शन। कनेक्शंस, लोगों के साथ कितना कनेक्शन बन रहा है आपका। ठीक है, कनेक्टिविटी, मार्केटिंग, ये डायरेक्शन मार्केटिंग को दिखाता है, क्यों, क्योंकि यही चीज है, ईस्ट डायरेक्शन गवर्न बाय व्हाट, सन। सूर्य क्या करता है, रोशनी दिखाता है आपको। तो मार्केटिंग क्या है, लोगों के बीच में जाके फैलना, नाम होना। इस डायरेक्शन गवर्न करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से फायदा, गवर्नमेंट से कोई चीज बेनिफिट मिलना। ठीक है, इसीलिए ईस्ट डायरेक्शन इज ऑल अबाउट सोशल कनेक्टिविटी। तो अगर आप देखो मैक्सिमम क्या होता है, आपके घर में टीवी, उसको ईस्ट डायरेक्शन में लगा दो। घर में वाईफाई है तो वाईफाई का राउटर वहां पे लगा दो, क्योंकि ये कनेक्टिविटी का काम कर रहा है। एनी डिवाइस दैट प्लेस ए रोल ऑफ कनेक्टिविटी इज ऑलवेज कनेक्ट विथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है,
उसके बाद ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप टॉयलेट बना सकते हो। देखिए जो मैं यहाँ पे कह रहा हूं ये कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो, ये आपके एस्ट्रो वास्तु भी आपको अलाउ करना पड़ेगा तब, ठीक है। हिट थ्योरी में अगर अलाउ कर रहा है तो, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है इट इज अ डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस, किसी भी चीज का एनालिसिस करना। क्या आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर पा रहे हो? क्या आप समझ पा रहे हो कि इसमें क्या है, एक्चुअल क्या है? ये डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज गवर्न बाय दिस डायरेक्शन। मतलब ये डायरेक्शन क्या चीज को गवर्न करता है? इट गवर्न द चर्निंग। चर्निंग मतलब वो कुछ दिन बताता है किसी चीज को चर्न करना, जैसे दूध को मथ कर चर्निंग करके उससे घी निकला जाता है, बटर निकला जाता है। तो अगर उस डायरेक्शन में सही है तो आप जब चर्निंग करने बैठोगे, एनालिसिस करने बैठोगे, तो उस चर्निंग से हमेशा आपको घी बटर ही मिलेगा। लेकिन अगर ये डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आप एक्चुअली जो हम लोग बैठ के सोचते हैं ना कि क्या करना है, इसको कैसे करना है, और उसके ऊपर से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो सारा ये डायरेक्शन गवर्न करता है। तो अगर ये डायरेक्शन ठीक है तो आपका चर्निंग बहुत अच्छा होगा। उस चर्निंग मंथन, जब आप बैठ के मंथन करोगे किसी थॉट के ऊपर, उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। उसके बाद एंजाइटी, अगर ये डायरेक्शन में कुछ खराबी हो तो एंजाइटी इश्यू हो जाएगा। उसके बाद ये डायरेक्शन गवर्न योर इन लॉस, आपका इन लॉस। उसके बाद पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्ट करने का आपके पास पावर है भी कि नहीं है, कैन यू मैनिफेस्ट और नॉट, ठीक है। अब देखिए ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये कोना साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। और ये बीच का जो है ना ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये बीच वाला। तो ये जो साउथ ईस्ट है ये फायर एलिमेंट है, और ये जो है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट ये एयर एलिमेंट है। तो आप कह सकते हो ना ये दो फ्रेंड है, पड़ोसी है, इसलिए। तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर आ सकता है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रेड कलर होगा, वहां पे फायर एलिमेंट ज्यादा होगा, अग्नि तत्व ज्यादा होगा, तो आप देखना उस घर में लोगों का शुगर एंड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, बीपी का इशू रहता है। तो उधर रेड कलर या रेड कलर का कोई फैमिली नहीं आना चाहिए। इसलिए आप देखो जो भी हाई एंड हाउस है ना, जो बड़े बड़े लोगों का घर होता है, वो हमेशा माइल्ड वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर ऐसा घर बनाते हैं।